नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे में। मैं विवेक कुमार मालवीय। मित्रों, सत्ता की और धन की यानी कि संपत्ति की चसक बहुत बुरी चीज होती है और इसके लिए जो बातें मन में होती हैं और जो बातें बाहर होती हैं उसमें कभी समानता नहीं होती है। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना होगा कि एक व्यवसायी बहुत धन कमाता है और धन कमा के किसी के पास रख जाता है कि उसे कहीं लंबी यात्रा पर जाना है और वह आएगा तो आपसे यह धन ले लेगा। लेकिन और वह विश्वसनीय व्यक्ति था उसका, तो वह उसके पास धन रख देता है। रखने के बाद जब वह वापस लौट के आता है तब वह मुकर जाता है, क्योंकि अब उसको उसका धन दिखाई दे गया, धन पे उसका लोभ आ गया। अब धन वो देना नहीं चाहता था, तो अब वो झूठ और मक्कारी बतियाने लगता है। और इसी तरीके से सत्ता के विषय में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी अगर आपके पास एक बार आ गई और गलती से भी किसी ने आपको दे दी तो आप उसे कभी लौटाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सत्ता के गलियारों में जो आपको आनंद आ जाता है और उसकी माया के जो आप वशीभूत हो जाते हैं उसे आप कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से संबंधित जो केस चल रहा था उसमें जब जेल होती है तो उन्होंने वो बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने और अपनी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि पूरे तरीके से बॉस समझे जाते हैं, तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी जेल जाने के पहले, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के पास रखी। राबड़ी देवी कितनी साक्षर थी, कितनी नीति निपुण थी, सभी जानते हैं। लेकिन उन्होंने किसी और नेता पर भरोसा नहीं किया और सत्ता की चाबी अपने परिवार में रखी, ताकि बाहर आने पर या बाहर न भी रहने पर अपने मन की पूरी तरीके से चला सके। इसी तरीके का एक उदाहरण आता है आंध्र प्रदेश का। वहाँ एक जमाने में वहाँ के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे एनटी रामाराव, और एनटी रामाराव जो हैं उनकी अपनी तेलुगु देशम पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी में एक बार वो अस्वस्थ हो गए, तो उनको ये हुआ कि अब उम्र ज़्यादा हो गई है और मुख्यमंत्री का पद वो देख नहीं पा रहे हैं। तो उनकी काफ़ी कम उम्र की मतलब पत्नी हुआ करती थी, लक्ष्मी शिव पार्वती नाम था। बहुत फेमस किस्सा है, इंडिया टुडे और तमाम पत्रिकाओं में बहुत निकला करता था उस ज़माने में, बात 93 के आसपास की होगी। तो अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दूं, तो उनके दामाद होते थे चंद्रबाबू थे, तो उन्होंने पार्टी के अंदर लोगों को अपने फेवर में कर लिया और इस तरीके से पूरा गेम उलट दिया और वह मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि वो एनटी रामाराव के दामाद हुआ करते थे और जो उनकी एनटी रामाराव की जो पत्नी होती थी वो लगभग उनकी बेटी की उम्र की थी और बेटी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से एक खेल यह हुआ। दूसरा आपको मैं बताऊं कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी, तो हेमंत सोरेन भी विचार करने लगे कि मैं किसे मुख्यमंत्री बनाऊं। उनके दिमाग में उनकी पत्नी आ रही थी, लेकिन पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर इस बात की बगावत थी कि उनकी पत्नी जो है वो गैर आदिवासी है और इसी कारण काफी उलटफेर होने के बाद उन्होंने अपने ही पारिवारिक परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति चंपई सोरेन को उन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बनाया और कहीं ना कहीं विश्वास तो जताया। परिणाम जो भी होगा अब सामने आएगा। और एक तीसरा चौथा उदाहरण आपको मैं बताऊं कि जब 2014 में करारी हार मिली नीतीश कुमार को लोकसभा में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए से उनकी तकरार चल रही थी, तो उस बीच उस हार का जिम्मा लेते हुए उन्होंने अपने अत्यंत विश्वसनीय जीतन राम मांझी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया और उनके दिमाग में यह था कि इनको मुख्यमंत्री मैं बना दूंगा, तो जब वापस लेना चाहूंगा तो मैं इनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले लूंगा। लेकिन जीतन राम मांझी को जो है सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी का एक स्वाद लग गया। अब वह जैसे एक हिंसक जानवर, जब उसे हड्डी मिल जाती है तो हड्डी में जब उसे खून और मांस का जब टेस्ट मिल जाता है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता वह, बल्कि हिंसक हो जाता है उसको छुड़ाने वाले पर। तो हुआ क्या कि जीतन राम मांझी ने उनके विश्वास को तोड़ दिया और हमेशा के लिए राजनीति में एक उदाहरण सामने आ गया कि इस तरीके का विश्वास करने का ये नतीजा होता है। तो जीतन राम मांझी उनसे फाइनली टूट के अलग हुए और शायद बीजेपी से मिल गए थे और इस तरीके से जीतन राम मांझी ने बाद में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, हिंदुस्तान समाज पार्टी। और वह पार्टी वर्तमान समय में एनडीए की घटक है और एक लोकसभा सीट उसे बिहार से मिली है, जहां से वह अपने उम्मीदवार को, स्वयं उम्मीदवार हैं वहां के, वहां से उन्होंने लॉन्च किया है। तो इतने सारे उदाहरण देखने के बाद केजरीवाल इतनी आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तो परिवार के बाहर जाने नहीं देंगे और सत्ता की चाबी अपने पास ही रखना चाहेंगे, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि
सुनीता केजरीवाल जो कि उनकी पत्नी है कितनी नीति निपुण या राजनीतिक कौशल रखती हैं, लेकिन नहीं। जब वह जेल गए तो उस समय संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, तो यह था कि कोई बड़ा नेता उनका अब पार्टी को संभालने वाला नहीं है, तो धीरे-धीरे करके उन्होंने अपनी पत्नी को जो भी आपस में बात हुई होगी, पत्नी को उन्होंने धीरे-धीरे राजनीतिक चेहरा बनाने के लिए आगे बढ़ाना शुरू किया और वह उसी कुर्सी पर बैठ के अरविंद केजरीवाल की तरह ही बात करने लगी, जिस पर अरविंद केजरीवाल जेल जाने के पहले बैठा करते थे। और अरविंद केजरीवाल के सारे जेल के किस्से, मुलाकात की बातें लोगों तक पहुंचाकर एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि दिल्ली की जनता बहुत कुछ जान चुकी है कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता, कुछ तो गलती होगी तभी केजरीवाल फंसे हैं और केजरीवाल अभी लंबे समय तक फंसे रहने वाले हैं, जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि यह उनका जेल का जो टर्म है अगली विधानसभा दिल्ली के इलेक्शन तक आ जाए। तो केजरीवाल के भी समझ में आ गया कि ऐसा हो सकता है कि पार्टी के अंदर ये बात उठे कि सुनीता केजरीवाल तो राजनीतिक बैकग्राउंड से रही नहीं है और वह तो उनका तो सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर रहे, तो इनकम टैक्स ऑफिसर रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या वह एक राजनीतिक ग्रुप में संभाल पाएंगी? तो जो नीचे के नेता उनकी अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी के जगह-जगह जो बातें रख रहे थे, जो अपना पक्ष रख रहे थे, उसमें आतिशी और उनकी मंत्री हैं, उनकी पार्टी की मेंबर हैं, लेकिन वह हाँ में हाँ मिलाने वाली हैं। मतलब ऐसी नहीं कि बराबरी से बात कर सकें या अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकें। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इस तरीके के जो नेता थे, निचली पंक्ति के जो नेता थे, उन्होंने कमान संभाली, जगह-जगह कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। तो अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके दिमाग में भी ये बात आए और पार्टी के ये मेंबर, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति मन में क्या है, बाहर क्या है, इसको इसको भांप पाना आसान नहीं होता है। तो अरविंद केजरीवाल भी पूरी चतुराई से चल रहा है, क्योंकि विश्वास की बात करके उन्होंने बहुत विश्वास से खेला है लोगों के और कहाँ-कहाँ झूठ और अपनी बातों से मुकरे हैं। ये भी दिल्ली की जनता तो जो भी है उनको चुन के पहुंचाई है, लेकिन पूरे देश की जनता ने देखा है और अपना एक एक विचार, एक उनके प्रति एक धारणा अपनी बना रखी है। तो अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा कि ऐसा ना हो कि दबाव बने कि मुख्यमंत्री जेल में रह के कब तक सरकार चला पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट में जो मामला गया था कि मुख्यमंत्री टिके रहेंगे कि नहीं अपने पद पे, तो ये कोर्ट ने भी ये गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी कि आप निर्णय कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति शासन के लिए भी वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति, जब वो जेल में रहेंगे तो जेल में रह के वो मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चला सकते हैं। बहुत सी दिक्कतें आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। तो संवैधानिक संकट खड़े होने की स्थिति में केजरीवाल ने धीरे धीरे पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या पता था कि इस बीच में एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, जो पंक्ति में तीसरे नंबर पर लगभग आता है, वह जेल से छूट जाएगा और जेल से छूट जाएगा तो विश्वास की बात करने वाले को कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी का एक सीनियर नेता है और पत्नी जो है उनकी सुनीता केजरीवाल, उनके पास प्रत्यक्ष राजनीति का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है और ना कोई अनुभव है। तो ये बात उठ सकती है, लेकिन तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दो नेताओं का नाम ले लिया कि विजय नायर जो कि दलाल था और जो इस शराब घोटाले से संबंधित है, वो ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया कि यह मुझे नहीं रिपोर्ट करते थे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो यानी कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के छूटने के पहले इनको भी जेल में बुलाने का लगभग इंतजाम कर दिया था, क्योंकि पूछताछ और शक की सुई जाएगी तो हो सकता है कि ईडी ने भी गिरफ्तार करे और कुछ समय के लिए इन्हें भी जेल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में पूरा तैयारी कर ली थी अरविंद केजरीवाल ने कि अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो सुनीता केजरीवाल के पास आएगा। लेकिन इसी बीच में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। संजय सिंह जेल से छूट के बाहर आते हैं। अब संजय सिंह जब जेल से छूट के बाहर आते हैं तो एक शिष्टाचार दिखाते हुए वह सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचते हैं और सुनीता केजरीवाल का पैर छूते हैं, ताकि अगर मन में किसी के शंका उठ रही हो तो यह शंका समाप्त हो जाए। लेकिन ये सब तो दिखाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, मन में क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है, ये तो बाद में पता चलता है। तो सत्ता की कुर्सी का मोह सबको खींचता रहता है और जिस तरीके से संजय सिंह ने राजनीतिक सफर तय किया है, अरविंद केजरीवाल के प्रति अपना जो विश्वास व्यक्त किया है,
उसके हिसाब से देखा जाए तो एक बड़े नेता के रूप में उनका नंबर आता है कि वह मुख्यमंत्री के या तो अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री का प्रभार संभालें या फिर उनको आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त करे। और इसी बीच में पिछले रविवार को जब इंडिया गठबंधन की जब रैली हुई, तब इंडिया गठबंधन की रैली में जो कि अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र बचाओ, अरविंद केजरीवाल को छुड़ाओ, खैर तो ये सब तो सारे भ्रष्टाचारी हैं, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, संविधान कहीं खतरे में नहीं, हाँ जातिवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और परिवारवाद जरूर खतरे में है। तो ये सारी पार्टियां एकजुट होकर अपने जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने के लिए दरअसल लड़ रही हैं। तो ये सारी पार्टियां दिल्ली में इकट्ठी हुई और सोनिया गांधी के ठीक बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी हुई दिखाई दी। यानी कहीं ना कहीं अब राजनीति के फलक पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और एक नई फोटो और सामने आई कि अभी तक सुनीता केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठ रही थी, उस कुर्सी पर के जस्ट पीछे बैकग्राउंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगी होती थी। अब उन तस्वीरों के साथ साथ सलाखों के पीछे वाली एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल की भी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि वह दिखाना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल देश में इन दो नेताओं के बराबर अपनी हैसियत रखते हैं और देश की जनता मतलब इस तरीके से देखती है। ये स्वयं की उनकी अपनी लॉन्चिंग है और इस तरीके से सेल्फ प्रोक्लेम्ड मतलब ये अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। तो यह कुछ अभी तक का की अपडेट है और संजय सिंह आने वाले समय में देखिए अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के मार्ग का रोड़ा बनते हैं या सहायक बनते हैं। लेकिन राजनीति बहुत तेजी से दिल्ली की बदल रही है और संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह कहीं ना कहीं उनका नंबर आता है और आने वाले समय में यह बड़ी समस्या आएगी सामने। और दिल्ली में मुख्यमंत्री जिस तरीके से सिटिंग मुख्यमंत्री जिस तरीके से जेल में है, समय लंबा खिंच रहा है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस तथ्य को नजरअंदाज कर रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का बाहर होना चाहिए, कार्य रुकेगा और फूंक फूंक के केंद्र सरकार भी कदम बढ़ा रही है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, उसका कुछ ना कुछ पक्ष में या विपक्ष में परिणाम हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल की जो धूर्तता भरी जो राजनीति है और जो विश्वास से खेलने का तरीका है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के भी समझ में आ रहा है, दिल्ली के लोगों के भी समझ में आ रहा है और कई ऐसे धरना प्रदर्शन हुए जिसमें वो ताकत नहीं दिखाई दी जो जो आम आदमी पार्टी अपेक्षा कर रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो रेगुलर कार्यकर्ता हैं सिर्फ वह दिखाई दिए, जनता नहीं दिखाई दी बहुत ज्यादा किसी विरोध या धरना प्रदर्शन में। तो एक बात स्पष्ट होती है कि अब अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और राजनीतिक जमीन वैसी नहीं रह गई है जैसी वह समझते थे और जेल जाने के बाद उनकी छवि पर एक बड़ा धक्का लगा है और इसलिए धक्का लगा है कि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला व्यक्ति जो तमाम पार्टियों के मुखिया और सुप्रीमो और परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ बड़े बड़े फाइलें और मोटे मोटे पुलिंदे कागज के लेके घुमा करता था, आज उसका स्वयं का भ्रष्टाचार का पुलिंदा तैयार हो गया है। तो यह उनकी छवि पर बहुत बड़ा दाग है और आने वाले समय में जो बराबर नरेंद्र मोदी को ललकारा करते थे कि नरेंद्र मोदी उनसे डरते हैं, आज यह डर उनके ऊपर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यह कुछ रही मजेदार अपडेट्स राजनीति के क्षेत्र की। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ और मजेदार कुछ न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।